महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच ऑपरेशन कमल की आहट, कर्नाटक से लेकर एमपी तक इन राज्यों में गिरी थी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने के बाद से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए हैं और गुवाहाटी में कई विधायकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते आए हैं कि उसने ऑपरेशन लोटस के तहत कई राज्यों में सरकार बनाई है। तो आइए जानते हैं कहां से इसकी शुरुआत हुई अब और कहां कहां इसका प्रयोग कर सरकार बनाने का आरोप लगा है। दरअसल ऐसा मानना है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विधायकों को लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी का संख्या बल कम हो जाता है और समीकरण बदल जाते हैं। ऐसे में विपक्षी में बैठी पार्टी के पास सत्ता में वापसी का रास्ता खुल जाता है। ऑपरेशन लोटस सबसे पहले साल 2004 में चर्चा में आया था, जब बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। तब विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। फिर ये मीडिया के जरिए खूब प्रचारित किया गया। इसके बाद साल 2008 में इस ऑपरेशन के तहत बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। कहा जाता है यहाँ से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई। ये तो हुई साल 2004 की बात, जब ये नाम सबसे पहले सामने आया था। लेकिन साल 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद ऑपरेशन लोटस का जमकर इस्तेमाल किया गया और एक के बाद एक राज्यों की सरकार हिलाई गई। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने या तो अपना कमल खिलाया या फिर पूरी कोशिश की और सफल नहीं हो पाई। तो आइए जानते हैं इन राज्यों में आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर ऑपरेशन लोटस की चर्चा इस समय हो रही है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। शिवसेना से अनबन के बाद वो अपनी सरकार बचा नहीं पाई और शिवसेना के नेतृत्व में महाअघाड़ी गठबंधन ने सरकार बना ली। यहाँ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन हाल ही में राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी सक्रिय हो गई है और यहाँ फिर से सरकार बनाने की कोशिश जारी है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फिर से सक्रिय हो गया है। विपक्षी दल ऐसा आरोप लगा रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। साल 2018 की बात है। कर्नाटक में हुई विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने के सपने को पूरा नहीं कर पाई। उस समय जेडीएस और कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के एक साल बाद इन दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। इसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। साल 2018 में मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ हुआ विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में वापस आने का मौका मिला था और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस चीज का फायदा उठा लिया और ऑपरेशन लोटस के तहत सिंधिया ग्रुप के 22 विधायकों को अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। अब बात करते हैं मणिपुर की। साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 21। लेकिन कांग्रेस मणिपुर में भी बगावत का शिकार बनी और बीजेपी ने नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब बात करते हैं गोवा की। साल 2017 में ही गोवा में भी कांग्रेस चपड़ी बसे पार्टी बनी, लेकिन यहाँ फिर से कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही। यहाँ भी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा और कांग्रेस के 10 विधायकों ने एक साथ गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। अब बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही पायलट और गहलोत की अंतर्कलह सार्वजनिक मंच पर कई बार खुलकर सामने आई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी का फायदा उठाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें सफल नहीं हो पाई। इस राजनीतिक घटनाक्रम में सचिन पायलट पार्टी से नाराजगी के चलते अपने 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। बीजेपी मौके का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना से सीख लेते हुए कांग्रेस के आला कमान ने बिना देरी के सचिन पायलट को मनाया और उनकी नाराजगी दूर की, जिसके चलते बीजेपी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई। यहाँ सत्ताधारी दल ने दावा किया कि बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार को 9 विधायकों के विद्रोह में उलझा दिया गया था। इन विधायकों के आरोप विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त कांग्रेस ने बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया था। बाकी विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में भी 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस विधायक चले गए थे, जिसके बाद वहां सत्ता में बदलाव आ गया था। इसमें कांग्रेस के 42 विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए थे। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।